हे फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी ट्रैवलर कल्पना सिंह। जमीन पर बैठे बैठे क्या आसमान देखना, पंखों को खोलते हैं क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाना, मंजिलें हासिल उसी को होती हैं जो सपनों में भी तूफान देखता है। हर पतंग जानती है कि उसका अंत टुकड़े टुकड़े हो जाना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छू के देखना है। घोंसला बनाने में हम कुछ यूं मशगूल हो गए कि उड़ने को पंख भी हैं, हम ये भी भूल गए। चलो उड़ते हैं, उठते हैं, जागते हैं, ना रुकने के लिए, लक्ष्य ना हासिल हो जाए तब तक चलते रहने के लिए। तो हम भी चलते हैं एक नए सफ़र पे, और ये इतना ज़्यादा खूबसूरत सफ़र है जो इसके रास्ते और जो वादियाँ हैं, कोई भी प्लेस हो जो सारा विजिट किया हमने, इट वॉज सो ब्यूटिफुल, सो मेस्मराइजिंग। इवन आई कैन नॉट एक्सप्लेन थ्रू माई वर्ड्स, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एज मच एज आई कैन, कि आपको जब भी आप प्लान करो यहाँ जाने का तो आपको बहुत सारी हेल्प हो सके। और इसी की वजह से मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। दो इट विल बी बिट लॉन्ग और थोड़ा सा लंबा होगा, बट आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी और जो भी व्यूज़ होगा, जितनी भी हेल्प हो सकती है वो मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने का, और आप भी इन्जॉय करोगे इसको। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट इन्जॉय द व्यू एंड टेक ऑल द इन्फॉर्मेशन बिफोर गोइंग टू दिस प्लेस। एंड वी आर गोइंग टू मनाली। तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है। कहते हैं किस्मत लिखी है लकीरों में, तो चलिए हौसलों की उड़ान भरते हैं। परिंदे तो सब ज़मीन पर ही रह गए, तो चलिए आज आसमान से ही बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया सफ़र। और स्नीक पीक में आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल व्यूज़ दिखे होंगे, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे फॉल, रिवर, सब कुछ दिखा होगा। तो ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी नए प्लेस को जाने से पहले उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी है और किस तरीके से आप अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हो। सो आई विल हेल्प यू आउट टू प्लान योर ट्रिप एंड लेट्स स्टार्ट दैट ऑल्सो। तो सबसे पहले जानते हैं कुल्लू और मनाली के बारे में। तो मेनली मैं मनाली के बारे में बात करूंगी आज, क्योंकि कुल्लू के लिए आप अलग से जा सकते हो। वी वेंट देयर फर्स्ट फॉर मनाली। और मनाली जो है हिमाचल प्रदेश राज्य के बहुत ही ज़्यादा फेमस हिल स्टेशन है, जहाँ पे मेनली स्नोफॉल के लिए पूरे जितने भी रेंजेस हैं, यानी कि हिल स्टेशन है, वो पूरा जो है बर्फ़ से ढका रहता है। और इसमें जो भी दोनों प्लेसेस हैं वो टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मनाली में मेनली आपने देखा होगा कि सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग होती है और स्कीइंग भी होती है, ट्रैकिंग होती है, और लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं तो स्नोफॉल वगैरह देखने जाते हैं। वहाँ पे चारों तरफ देवदार की ट्रीज़ हैं। और उसके अलावा वहाँ पे पैराग्लाइडिंग जो है 2 टाइप्स की होती है, एक ज़्यादा हाइट वाली और एक कम हाइट वाली। मनाली का नाम जो है बहुत ही फेमस जो हिंदू जूरिस्ट हैं उनके नाम पर, मनु के नाम पर रखा गया। तो मनु के नाम पर रखने की वजह से पहले इसको मनु वाले बोला जाता था, उसके बाद इसका नाम जो चेंज करके मनाली पड़ गया था। मनु के निवास के रूप में जाना जाता है इसको। और मनाली की जो है 3 जो पहाड़ियाँ हैं उसका एक कलेक्शन कह सकते हो, जिसमें कि एक गांव और एक पुराना मंदिर है। पुराना मनाली में मनु मंदिर है। विशिष्ट आपने देखा होगा कि विशिष्ट जगह है एक, वहाँ पे विशिष्ट जी का मंदिर है। डूंगरी में हिडिंबा टेम्पल है। मनाली के जो है यूरोपीय कैफ़े हैं जो कि ओल्ड मनाली में है मेनली। और इसके अलावा इसमें जितने भी यूरोपियन कैफ़ेज़ की वजह से, फूड की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है मनाली। और यहाँ पे जो लोकल शादी वगैरह होती हैं, और एक अलग ही जो ओल्ड मनाली में है उसका जो है कल्चर बहुत ही डिफरेंट है। उसके अलावा मनाली में जो हिडिंबा टेम्पल है और चारों तरफ से देवदार के ट्रीज से ढका हुआ है, जो कि 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। कुल्लू मनाली जो है मेनली ट्रैकिंग के लिए, स्कीइंग के लिए या एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, जो कि सोलांग वैली में स्पेशली है, तो उसके लिए ज़्यादा फेमस है। अब अगर आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 5 डेज़ चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगी कि 5 to 7 डेज़ लेके चलो। तो अगर आप उस साइड जा रहे हो तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो कवर करनी है। सबसे पहले रोहतांग पास, कसौल, मणिकरण साहिब, सोलांग वैली, और उसके अलावा हमटा पास है, पार्वती घाटी, भृगु लेक, ओल्ड मनाली, और ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जोगनी वाटरफॉल वगैरह। तो ये सारे प्लेसेस जो हैं वो आप कवर कर सकते हो। तो यहाँ से जो है हमारी ट्रिप स्टार्ट हो जाती है। वी स्टार्टेड फ्रॉम नोएडा, और हम जो है कार से गए थे। इसके अलावा इसके 3 तरीके से हम जा सकते हो, या तो फ्लाइट से जा सकते हो, उसके अलावा आप बस से जा सकते हो। हिमाचल रोडवेज़ की बसेस जाती हैं, वॉल्वो जाती हैं आर के आश्रम से, वो ले सकते हो आप, या फिर ट्रेन ले सकते हो। तो ये जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हम लोग कार से गए थे, दैट वॉज द बेस्ट वे, बिकॉज जो अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो तो ये कन्वीनियंस होती है कि बच्चे को कहीं रोकना है, कुछ खाना है, पीना है, वॉशरूम की फैसिलिटी भी होती है, तो ईजिली आप जा सकते हो। बच्चे को क्रैंकीनेस फील हो रही है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, तो इट वाज रियली इजी कि आप कार से जाओ, पॉसिबिलिटी हो। और अगर आप जैसे बस से जा सकते हो, हिमाचल रोडवेज़ की बसेस जो वॉल्वो होती हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और वो जो है बहुत ही जो ईजी और कन्वीनियंट भी होता है। तो बस से जाने के लिए जो है
800 के अराउंड लगता है बस से जाने का, और ये जो है मॉल रोड से 1 किलोमीटर दूरी पे ही उतारता है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन से थोड़ा सा डिस्टेंस पड़ जाता है, क्योंकि ट्रेन जो है मनाली में तो कोई स्टेशन है नहीं, तो इसीलिए या तो पठानकोट में उतरोगे आप या फिर जोगिंदर नगर है। तो पठानकोट से जो डिस्टेंस है वो है 285 किलोमीटर और जोगिंदर नगर से है 126 किलोमीटर। तो जो भी कन्वीनियंट लगे, अगर आपको लगता है कि ट्रेन से जाना ईजी है तो आप ट्रेन से जा सकते हो। उसके अलावा फ्लाइट की अगर मैं बात करूँ तो फ्लाइट जो है चंडीगढ़ तक ही है, और किंगफिशर एयरलाइन, बहुत सारी जो भी फ्लाइट्स हैं जिसमें कि दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, ले में भुगंतर जो एयरपोर्ट है वहाँ पे, या कुल्लू हवाई अड्डा जो कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो आप बाई फ्लाइट जा सकते हो कुल्लू से उतर के। और ना ये जो पड़ता है अराउंड 40-45 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है, तो आप फिर मनाली जा सकते हो। कुल्लू में भी स्टे कर सकते हो, काफ़ी सारे प्लेसेस कुल्लू में भी हैं अगर आप कुल्लू एक्सप्लोर करना चाहते हो, या फिर डायरेक्ट मनाली जा सकते हो तो मनाली में स्टे कर सकते हो, मेनली मॉल रोड में। अब इसके बाद जैसे जैसे आप जो है, क्योंकि सीजन्स होते हैं उसकी कुछ, तो बेस्ट सीज़न बोला जाता है या तो अगर आप स्नोफॉल जा रहे हो, क्योंकि अलग अलग जो प्लेसेस के लिए अलग अलग ही आपको घूमने के लिए टाइम अपना डिसाइड करना होगा। जैसे अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हो तो फिर दिसंबर से मार्च तक का टाइम होता है, और अगर आपको स्प्रिंग्स या वाटरफॉल्स वगैरह देखने हैं या नॉर्मल, जैसे क्योंकि रोहतांग पास पे बर्फ़ मिल जाएगी आपको, बट अदरवाइज़ जो छुट्टियों का टाइम होता है अप्रैल से जून का टाइम जो होता है काफ़ी अच्छा टाइम होता है। उसके अलावा जुलाई से नवंबर का टाइम होता है, तो ये बेस्ट टाइम होता है। अब इसमें भी क्योंकि बोला तो ऐसे ही जाता है कि पूरे साल जो है टूरिस्ट आते रहते हैं वहाँ पे, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो। अब जो है जैसे ही हम नोएडा से निकले 1 घंटे की दूरी पे पड़ता है, आपने सुना ही होगा, अमरीक सुखदेव। तो हम यहाँ पहुँचे अमरीक सुखदेव ढाबा, और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे आप जब भी जाओगे, चाहे रात के 2 बजे, क्योंकि हम निकले थे 1 बजे रात के, तो अराउंड 1:10 हो रहा था, और हम जो पहुँचे थे 2:10 पे पहुँचे थे जो है अमरीक सुखदेव। जैसे ही वहाँ पहुँचे ऐसा लग रहा था कि मतलब दिन निकल रहा है, और इतनी ज़्यादा भीड़, इतने ज़्यादा लोग, इतनी सारी गाड़ियाँ। तो बस वहाँ पे जो है खाने पीने का बहुत अच्छा है, तो आप खाने के लिए देर आर एम्पल ऑफ वेराइटीज़ जो कि आप वहाँ पे खा सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है मुझे, बट इट इज़ लाइक यू कैन विजिट देयर। अगर आप जो है इस रूट में जा रहे हो दिल्ली से निकल के, तो फिर आप अमरीक सुखदेव में ही हॉल्ट ले सकते हो। तो यहाँ से बस जैसे ही अपना एक ब्रेकआउट लिया, बच्चों ने थोड़ा बहुत कुछ ऐसे चाय वगैरह ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, बिकॉज काफ़ी लेट हो गया था, उस टाइम कुछ खाने वाला था नहीं, बस इट वाज लाइक अ ब्रेक कि ठीक है चाय वगैरह लेने का था, क्योंकि ड्राइव करनी थी पूरी रात। मॉर्निंग में हम मतलब इवनिंग तक ऐसे 2-2:30 तक पहुँचने वाले थे, तो उसी वजह से वी प्लान आवर ट्रिप। आप अकॉर्डिंगली आप भी अपनी ट्रिप ऐसे ही प्लान कर सकते हो कि रात में निकलो आप, अगर ट्रैफिक से बचना है, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है दिन में कि काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो यहाँ से निकलोगे तो एटलीस्ट आपको 13-14 आवर्स लग जाएगा जाने में NCR से। तो इसीलिए आप अपनी ट्रिप इसीलिए प्लान करो कि नाइट में निकल जाओ। अगर ड्राइवर लेके जा रहे हो या कैब करके जा रहे हो, फ्रेंड सर्कल जा रहा है या फिर ट्रेन से जा रहे हो, तो वही ट्रेन वाला तो रूट है कि आपको कैब ही करनी पड़ेगी, तो कोई और ऑप्शन नहीं है। सो बेटर है कि या तो आप वॉल्वो से जाओ या बस से जाओ, हिमाचल रोडवेज़ की बसेस। सो ये जो था आप इस तरीके से अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। अब जैसे ही हम यहाँ से निकले, बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, तो बस ये सारा कुछ जो है टाइम निकला, और उसके बाद ड्राइव हमने स्टार्ट की। तो बच्चों की एक्टिविटीज़, फाउंटेन और ये सब बस चल रहा था। दैन समटाइम्स यू नो दैट अगर कहीं जाते हो, यू जस्ट कलेक्टिंग द मेमोरीज थ्रू द फोटोज़। तो बस थोड़े बहुत फ़ोटो खिंचाए, चाय पी, और फिर उसके लिए बस नेक्स्ट जो है डेस्टिनेशन के लिए हम निकलते हैं। तो रास्ते में इट वाज लाइक कि मतलब जैसे ही मॉर्निंग होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम NCR में रहते हैं, तो शायद सुबह निकलना और जो सुबह की किरणें होती हैं बहुत टाइम हो जाता है देखे हुए, क्योंकि लेट नाइट अगर आप उठ रहे हो तो वो भी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये जो है व्यू इतना सुंदर लग रहा था। उस टाइम पे जब हम पहुंचे थे वहाँ पे, तो कोई आई डोंट नो द नेम, बट कोई पंजाबी जो है सेलिब्रिटी आई हुई थी वहाँ पे। तो ये बहुत ही आम होता है वहाँ पे कि मतलब लोग आ रहे हैं, फिर फोटो सेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा रश था। आई वॉज नॉट गेटिंग चांस टू टेक द फोटो और कुछ, तो मैंने बस दूर से एक वीडियो बना ली कि हाँ भाई कोई आया हुआ है। तो ये जो है वहाँ पे जैसे चंडीगढ़ वगैरह गए होंगे, मुझे जो लास्ट टाइम जब मैं मनाली गई थी इट वाज लाइक 13 इयर्स बैक, कॉलेज टाइम था। तो उस टाइम पे हमें वहाँ पे बहुत सारे जो भी 2-3 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स वगैरह मिले थे, बहुत लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे वहाँ पे। तो बस यही मतलब वहाँ पे मिल जाता है काफ़ी सारे, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस हैं तो लोग आते रहते हैं। तो बस चाय की चुस्कियाँ लेके और जो है सब लोग बस मस्ती में बातें कर रहे थे, और इट वाज लाइक अ लाइट ब्रेक। तो ये सारा कुछ चल रहा था। मीनवाइल जो है मैंने पूरा प्लान किया कि किस तरीके से हम मनाली में घूमेंगे। एक चीज़ हुई कि रोहतांग का जो है पास नहीं ले पाए थे हम, वो जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो जब आप यहाँ से निकलो तो 2 दिन पहले आप अप्लाई करना शुरू कर देना। तो ये होगा कि आपको अगर जैसे 3rd डे या 2nd डे आपको मिल जाता है, तो आप बीच में मनाली जैसे स्टे कर रहे हो, तो आप जो है रोहतांग पास का जो पास अलाउ करते हैं, क्योंकि 1500 व्हीकल्स ही पहुँच पाते हैं वहाँ पे। तो 1500 व्हीकल निकलते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना ट्रिप प्लान करो, तो आप रोहतांग पास जा सकते हो ईजिली। क्योंकि नीचे जो है जून में तो बर्फ़ नहीं मिलती बिल्कुल भी, बस पैचेस मिलते हैं रोहतांग पे। तो क्योंकि आगे जाओगे रोहतांग पास में तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, क्योंकि वो पासेज हैं उनको काट के
ही और आगे की जो रास्ते बनाए जाते हैं वहाँ पे। तो ये जो है ब्रेक हम ख़त्म करके निकलते हैं वहाँ आगे के लिए। तो यही था कि उस दिन हमने सोचा कि देखते हैं रोहतांग पास का वहीं पे उसी टाइम पे मिल जाए, तो फिर हमने मतलब ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि ये था कि बच्चों के साथ थोड़ा सा लग रहा था कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा हम लोगों के लिए, क्योंकि उससे पहले और भी बहुत सारी प्लेसेस थी, जिसमें कि एक तो सोलांग वैली, और सोलांग वैली में जो भी एक्टिविटीज़ थी वो सारी एक्टिविटीज़ वो करनी थी। तो उसका मैंने ऑलरेडी पूरा प्लान बना रखा था कि पहले दिन तो हम लोग घूमेंगे जैसे ही पहुँचेंगे, उसके बाद मॉल रोड जाएंगे, नेक्स्ट डे हम जो जोगनी फॉल है वहाँ, और उसके अलावा हिडिंबा टेम्पल, ये 2-3 ही जगह घूम पाते। और विशिष्ट टेम्पल जो कि विशिष्ट वाली जो रोड है ना, वहाँ से आप जो होटल्स हैं उस रोड पे भी ले सकते हो, जो कि मॉल रोड से पड़ता है 1.3 किलोमीटर, या फिर मॉल रोड पे ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। हमारे पास क्योंकि कार से जाना ईजी हो जाता है, तो वहाँ पे ऑटो बड़े महंगे हैं भाई, 200 रुपये हर छोटी से छोटी जगह का 200 रुपया मांगते हैं। तो ये जो है आप उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान करो। कार लेके जा रहे हो तो फिर आप कार लेके ही निकलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं, तो डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको। तो बस ये जो है पूरा ट्रिप आई वॉज जस्ट प्लानिंग इट। उसके बाद जैसे ही आँखें खुली, थोड़ा तो नींद तो आ ही नहीं रही थी, जैसे ही आँखें खुली तो यहाँ पे पंजाब स्टार्ट हो जाता है। उसमें बड़े बड़े खेत और पूरा जो है बो रहे हैं लोग, और जुताई हो रही है वहाँ पे, और चारों तरफ ग्रीनरी, धीरे धीरे सूरज निकल रहा है, किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। तो ये जो थी इट वाज लाइक अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। जैसे ही हम मॉर्निंग होती है आँखें खुल, एकदम ऐसा लग रहा था कि हाँ नींद अब खुल गई है, और उजाला हो गया था। तो यहाँ पे हम रुके, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी लेक जैसे था, डैम बना हुआ था छोटा सा, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लेस था, क्योंकि यहीं से पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई थी, और बस लग रहा था क्योंकि सामने इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना रोमांटिक व्यू हो तो बहुत अच्छा लगता है। बस वहाँ से आँखें खुलने के बाद जो फर्स्ट बच्चे थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए बोल रहे थे, तो बीच में अब होता है कि बच्चों को पानी चाहिए या फिर कुछ भी खाने का स्नैक्स चाहिए, तो वो उसके लिए हम रुके थे यहाँ पे, नींबू पानी वगैरह लिया फिर हमने, क्योंकि गर्मी उस टाइम पे ना, ये जस्ट एंट्री किया था तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि जब मनाली में पहुँचे थे उस टाइम पे भी नॉर्मल टेम्परेचर था, हाफ स्लीव्स में ही घूम रहे थे सब लोग, कुछ ऐसा ज़रूरत ही नहीं लग रही थी कि फुल स्लीव्स में या सर्दी के कपड़े जो है हमें ज़रूरत है, क्योंकि जब ऊँचाई पे गए ना थोड़ा सा आगे सीशू में और उसके आगे, तो वहाँ पर लग रहा था कि हाँ थोड़ा वुलन कपड़े चाहिए आपको, अदरवाइज़ तो नॉर्मल टेम्परेचर था। तो यहाँ से जैसे ही हमने जो है पूरा ब्रेक लिया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली और नींबू पानी वगैरह पिया, और उसके बाद हम निकलने के लिए यहाँ से चल पड़ते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, जो वहाँ की पहाड़ी गाय थी, बहुत ही ऐसा कि खाना पीना शायद से थोड़ा कम मिलता हो, बड़ी सूखी सूखी सी लग रही थी। टेस्ट भी ना थोड़ा सा अलग है, नींबू पानी जैसे हमारे यहाँ पे नींबू पानी बनता है तो थोड़ा अलग बनता है, वहाँ पे नींबू पानी ना अलग सा धनिया वाला टेस्ट आ रहा था, तो वो बहुत अच्छा तो मुझे नहीं लगा। तो डिपेंड करता है कि आप जब भी देखो तो देख के ही रुको, क्योंकि बच्चे एकदम से जिद करने लगते हैं ना तो पता नहीं चलता है। बट हाँ, चाय वगैरह अच्छी थी, चाय वॉज गुड, बट ये नींबू पानी के लिए इट वॉज नॉट द राइट प्लेस। तो नींबू पानी वगैरह पीने के लिए आप ऐसी जगह रुक सकते हो जहाँ पे सिर्फ नींबू, वैसा मसाला एक बार चेक कर लो आप। उसके बाद से स्टार्ट हो जाती है माउंटेन्स, वैलीज़, और इट वॉज लाइक ऐसे आई वॉज लुकिंग लाइक इतना सुंदर व्यू, इतना, क्योंकि ब्यास रिवर जो है ना यहाँ से पैरेलल चलती है ब्यास रिवर, और अप्रॉक्सीमेट ये जो था चंडीगढ़ से भी पहले वाला रास्ता है, जहाँ से हम जो है टर्न किया था, हमने यहाँ पे रोका था। बस यहाँ से जो है ब्यास रिवर स्टार्ट होती है और चलते चली जाती है, वही आई थिंक ऐसी क्लोज टू 400 किलोमीटर्स का सेम रास्ता था, क्योंकि जो ब्यास रिवर का लेंथ है वो 475 किलोमीटर्स है, तो उससे आगे की तरफ भी ब्यास रिवर जाती है, और जो है पूरे हाईवे पे ही आपको यही वाला जो है व्यू दिखाई देने लगता है। उसके बाद जो है टनल स्टार्ट हो जाती हैं, और जैसे ही एक टनल क्रॉस करोगे तो अलग व्यू आता है, फिर दूसरी टनल क्रॉस करोगे तो अलग व्यू आने लग जाता है, फिर तीसरी टनल, तो ऐसे ही करके जो नंबर ऑफ़ टनल्स थी, रास्ता थोड़ा छोटा हो गया है। ट्रैफिक हमें नहीं मिला, लकीली वी वर सो लकी दैट टाइम कि ट्रैफिक नहीं मिला उस दिन हमें। थोड़े ट्रक वगैरह जो हैं वो रात में मिले थे, बट इस टाइम जो है ट्रैफिक का डिफ़िकल्टी तो नहीं थी, मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी थी, इट वाज लाइक अ ब्रीदर। तो बस यही जो है यहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद होटल ऑलरेडी चेक किया हुआ था। तो हाँ, नेक्स्ट टाइम एक चीज़ और बात ध्यान रखिएगा, अगर हम booking.com से करा रहे हो, बिकॉज इट वाज 0 पेमेंट साइट, तो आपको क्या करना होगा कि आपको उस होटल को कॉल करके एटलीस्ट कोई टोकन अमाउंट देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ क्या होगा ना कि वो मना कर देंगे। लकीली ये अच्छा था कि फर्स्ट डे वाला जो होटल था हमारा, तो उसमें तो ये चीज़ नहीं हुई, बट सेकेंड के लिए मैंने 2 ऑप्शन रखे हुए थे, बिकॉज हमें जो है मॉडिफाई करनी थी ट्रिप, क्योंकि अगर पहले से होता है कि हाँ होटल आपने पहले से किए हुए हैं तो वो तो इंपॉर्टेंट है कि आपको करने ही पड़ेंगे, बट आप ट्रिप मॉडिफिकेशन के लिए आपके पास स्कोप नहीं होता अगर आप पेमेंट कर देते हो।
तो मैंने इसीलिए फ्लेक्सी रखा हुआ था। बट हाँ, आई जस्ट चेकड इट, बट उस टाइम पे ना होटल सारे एक्सपेंसिव थे, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो बस ये व्यू इतना सुंदर लग रहा था, इतना ज़्यादा प्यारा, मैं मतलब नहीं एक्सप्लेन कर सकती। आप जब जाओगे तभी आप जो है इस चीज़ को फील कर पाओगे। रास्ते, रोड्स, मन कर रहा था कि बस बाहर ही देखते रहो और इन्जॉय करते रहो इस व्यू को। सो इसके बाद जो है ये वाला जो रूट था, ये वाला हमने कंप्लीट किया। उसके बाद एक हाईवे पे ब्यास रिवर में जो है ब्रेक लिया था। तो उस बात बन गई, इस पल को मिलके आज ले जरा। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरगम पी लूं, पीने का मौसम। तो तेरे संग यारा खुश रंग जर्द सितारा, और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। जाने कैसे बांधे तूने अखियों के डोर, मन में रखे चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम, मेरा सब कुछ है आपसे तेरे नाम। दिल भरता नहीं, आँखें रचती नहीं, दिल भरता नहीं, आँखें रचती नहीं। बुलावे तुझे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना, है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। तेरी मिट्टियां में सारी रात सुनता जाऊं, नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं, अचल न बुलाए नाराजियां के एक दूजे के माने बिना, कब दो दिलों की हुई यारियां। ऊपर से ग्लेशियर्स वगैरह पिघल दिल न जाने बात बन गई, इस पल को मिलके आज ले जरा। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरगम पी लूं, पीने का मौसम। तो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा, और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं
जुल्फों के शौक मेरा सब कुछ है पिया आपसे तेरे नाम दिल भरता नहीं आँखें रचती नहीं दिल भरता नहीं आँखें रचती नहीं चाहे कितना भी देखती जाऊं वक्त जाए मैं रोक न पाऊं तू थोड़ी देर और ठहर जा सोने तू थोड़ी देर और ठहर जा तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा तू थोड़ी देर और ठहर जा ऐसा मैं सगाई हुआ धड़कने भी अपनी तो लगती है तेरी आटे अरे हाँ मांगी ना खुदाई मैंने मांगा ना जमाना भी मांग ली है तेरी चाहते उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी 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 उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा पहली नजर में कैसे जादू कर दिया तेरा बन बैठा है मेरा जिया जाने क्या होगा क्या पता इस पल को मिलके आज ही ले जरा जब ऐसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद जब ऐसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते जैसा है कोई एक तारा हो जैसा है कोई एक तारा हो जैसा है कोई एक तारा हो जैसा है कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा हो जैसा है कोई एक तारा हो जैसा है कोई एक तारा तेरे नीले नीले नैनों से शबनम
उसी ने कहा था पंछियों को आजाद करो, अल्लाह की रहमत होगी। जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूं तुझको मेरी जान पे बना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जान पे बना। सांसों में है नशा, खुमार है रब का शुक्राना। तू ही अब मेरा दीन है, ईमान है रब का शुक्राना। मेरा कलमा है तू, अज़ान है रब का शुक्राना। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने। क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने। तू मुझ पे खुद को दे लुटा, उस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे। हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे। अब इतने इम्तिहान भी ना ले मेरे। तेरे ही लिए तुझसे हूँ जुदा, जन्नत में कहाँ बिन हुए फादा। तेरे ही लिए तुझसे हूँ जुदा, जन्नत में कहाँ बिन हुए फादा।
घर जाए ना घर है साथ तो क्या है फिक्र जाए ना घर रात भर तू पहला पहला प्यार है मेरा तू पहला पहला प्यार है मेरा बुलावे तुझे आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे सो फाइनली पहुंच जाते हैं हम होटल, और होटल से रेडी होने के बाद हम निकल पड़ते हैं मॉल रोड के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद हमें लेना था ऑटो, बिकॉज वी हैव डिसाइडेड कि गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, और वहाँ पे क्योंकि पार्किंग का प्रॉब्लम हो सकता है तो हमने सोचा कि ऑटो ले लेते हैं वहाँ पे। बट भाई साहब ऑटो इसे थोड़ी सी दूरी के लिए 3 ही लोग बैठा सकते हैं और 200 रुपये से कम लेते ही नहीं है। अब ये था कि फाइनली ठीक करते हुए थोड़ा सा दूर चलेगा, और उसके बाद जो है हमने लिया ऑटो, और रिवर साइड वाला भी था, कितने देखते थोड़ी देर तक होटल का लोकेशन बहुत अच्छा था, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और उसके रिव्यूज़ वगैरह भी इसमें से डाल दूँगी, तो आप इसमें से जाके देख सकते हो अपने स्टे के लिए।